नमस्कार दोस्तों, कल मैं रांची गया था और जो एक पत्र है मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, चंपई सोरेन जी को जो लिखा है वो उस पत्र में मैंने जिक्र किया है। जो बोट का ट्रेनिंग हो गया था हम लोग का, तो उसका जो लाइसेंस है वो लगभग जनवरी से पहले आ गया था हमारे पर्यटन विभाग में, लेकिन उसे बांटा नहीं गया है। कोई मंत्री के हाथों से बांटने के चक्कर में आज तक किसी को मिला नहीं है और इधर इंतज़ार कर कर के सबको जितना भी प्रशिक्षण ले चुका है यहाँ से पर्यटन विभाग की तरफ से जो प्रशिक्षण दिया गया था खेलगांव में, और उसका जो प्रशिक्षण खेलगांव में भी हुआ था और स्विमिंग का और बोटिंग का हुआ था पतरातू डैम में। तो उसका जो लाइसेंस है कई महीना हो गया, लगभग 7 महीना हो गया, लेकिन इसका जो लाइसेंस है वो आ गया है दिसंबर में, मतलब जनवरी का शुरुआत में लगभग या दिसंबर के लास्ट में पर्यटन विभाग में आ गया है, लेकिन किसी मंत्री के हाथों से बांटने के चक्कर में आज तक हम लोग को मिला नहीं है। और बहुत कोई हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं दोस्त सब हमारे बैच के और दूसरे बैच के भी कि कब मिलेगा जाके पता करो, कॉल करो। मैं कॉल करके ये सब तो पता कर ही रहा हूँ, लेकिन बोलता है कि मंत्री के हाथों से बंटवाने के चक्कर में आज तक दोस्तों ऐसी लापरवाही से कैसे चलेगा। हम लोग लाइसेंस करके सबको इंतजार कर रहा है कि लाइसेंस मिलेगा। बहुत सारे दोस्त वगैरह बोल रहे हैं कि नाव चलाने में आसानी होता है, लाइसेंस रहता है साथ में। कोई चांदिल डैम में है, कोई यहाँ, कोई पतरातू, सब कोई परेशान है। और मार्च से नया ट्रेनिंग शुरू होगा जो जेटीसी का होगा, जो पर्सनल वाटर क्राफ्ट है, तो उसका ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। साथ साथ में नया ट्रेनिंग भी होगा जो स्विमिंग और बोटिंग का होगा। लेकिन पुराना वाला जब लाइसेंस मिला नहीं है तो किसी का इंटरेस्ट नहीं है कि हम उस ट्रेनिंग को भी करें, उसमें भाग लें। तो इसी बातों को लेकर मैंने पत्र लिखा है चंपई सोरेन जी को, मुख्यमंत्री जी को, ताकि जल्दी से लाइसेंस हम सभी दोस्तों को भी प्रोवाइड करें, वहाँ से वितरण करें, चाहे पोस्ट ऑफिस के द्वारा बांट दें या हम लोग कॉल करके बता दें कि हम लोग विभाग से जाके ले लेंगे। लेकिन इस तरह से लापरवाही करके अच्छी बात नहीं है। हर किसी का ये एक सोच होता है कि कुछ रोज़गार करें। सभी दोस्त यही बोल रहे हैं कि कुछ करते, लाइसेंस मिलता कहीं पर आसानी होता नाव चलाने के लिए। अब और हर कोई एक ख्वाब देखता है कि भविष्य में कुछ ऐसे करेंगे, पैसा कमाएंगे, भविष्य में फिर वैसे करेंगे, बहुत कुछ अपने लाइफ को संयोजने की एक प्लानिंग करता है। लेकिन इस तरह के उम्र में, एक जवानी के उम्र को इस तरह से बर्बाद करना, जो उससे योग्य रहते हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं, जो योग्य नहीं है उसका भी जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आप सभी दोस्त बताइए, जैसे यहाँ पर सीताफॉल और पतरातू डैम वगैरह हर जगह बोटिंग चलने का जहाँ जगह है वहाँ के लोग जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वहाँ वैसे जगह में चलाएंगे अगर लाइसेंस की आवश्यकता हो। अगर जहाँ लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हो वहाँ भी प्रशासन क्या करती है, वो रोक देती है। क्यों रोकती है? जबकि उसको रोकने का भी अधिकार नहीं है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जल जंगल ज़मीन किसका है? हम लोग का है ना। झारखंड में SC ST है कि नहीं? तभी वो रुकावट डालने के लिए आती है, हस्तक्षेप करती है, अपना पावर दिखाती है। किस पर? उस पर जिन पर उनको पावर दिखाने का अधिकार नहीं है, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये सब गलत है कि नहीं? शोषण है कि नहीं? सरकार चाहे किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का सरकार बना, गलत मीन्स गलत है ना। यहाँ बोट चल रहा था, रोका किसने? ज़बरदस्ती, बिना वजह का प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने रोका। क्यों रोका? उसको रोकने का अधिकार था? नहीं था ना, तो क्यों रोका? वो गलत है कि नहीं? आप ही बताइए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, ग्राम सभा है कि नहीं? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है झारखंड में, सबको पता है। अधिकारियों को ज़्यादातर पता नहीं होगा, बहुत किसी को। हस्तक्षेप करने के लिए आ जाता है, जहाँ उनका अधिकार नहीं है वहाँ हस्तक्षेप करता है, शोषण करता है और बोलेगा हम अच्छा कर रहे हैं। पढ़ लिख के घूस दे के बन जाता है, तभी तो ऐसे कहता है। पढ़ा लिखा अगर वो होता सही से, अगर पास करके अगर कोई पुलिस बन जाएगा तो उसको पता रहेगा कि नहीं? कोई गलत करवाएगा तो ज़बरदस्ती गलत करेगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि एक अच्छा आदमी भेंट हो जाएगा तो उसका करियर बर्बाद कर देगा। और वो यहाँ जो बोट चल रहा था कि नहीं, लकड़ी का बोट, जिसमें कि लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है, उसको बोट करने के लिए पुलिस प्रशासन आया, रोका। क्यों? रोकने का अधिकार नहीं है। पेशा एक्ट आप जान लीजिए।
यहाँ लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नदी में चलाएंगे तो यहाँ लाइसेंस का ज़रूरत है? कौन बोल रहा है लाइसेंस का ज़रूरत है? पूरी दुनिया देख रही है, इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आपसे भी दोस्त बोलिए, डोंगा यहाँ पर कोई चलाएंगे, कोई नाव चलाएंगे तो उसमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है? नहीं ना। जहाँ लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वहाँ हस्तक्षेप करने के लिए पुलिस प्रशासन आती है। क्यों आती है? उन्हें आना नहीं चाहिए। तो ये सब गलती आपकी है ना। जब गलती किए हैं तो भुगतना पड़ेगा पूरी दुनिया के सामने। सही बाद में पुलिस प्रशासन बोलती है कि हम लोग को ऑर्डर आया था। ऑर्डर जब डीसी का आया था, आप बोल रहे हैं डीसी का ऑर्डर है, तो पहले दिखाने में क्या शर्म लग रहा था? जब पहले मैंने मांगा किसका ऑर्डर है, क्या है, तो दिखाना चाहिए था ना, क्या लिखा हुआ है, कब तक बंद है, क्यों बंद है, उसकी जानकारी होनी चाहिए थी। नहीं बचने के लिए बाद में क्या कर लोगे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया के सामने अब सब कुछ उजागर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा हक है, अधिकार है बोलने का दुनिया के सामने। डीसी का ऑर्डर है, जब डीसी का ऑर्डर है तो जोनाफॉल में बोट क्यों चल रहा था? वहाँ क्यों चला रहा था? उसका वीडियो दिखाएं, सबूत दिखाएं, गवाह वहाँ के लोगों को बुलाएं। डीसी बोल देगा कि हाँ वो ऐसे ऐसे वीडियो बना रहा है, अच्छा सोशल मीडिया में ये कर रहा है तो उसके खिलाफ़ एफआईआर कर दो। तो हर कोई सोचेगा कि चलो मेरे खिलाफ़ एफआईआर कर दोगे। क्यों? अगर मैं सही हूँ और गलत आप हैं तो आप समझ लीजिए आप एक डीसी सिर्फ हैं। अब मेरे पीछे पड़िएगा तो हम आपसे 1000 गुना पीछे पड़ेंगे। किस तरह से पड़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? आप सिर्फ मेरे पीछे पड़िएगा, जबकि गलती अगर आप सरकार सिस्टम की और नीचे में जहाँ लाइसेंस की आवश्यकता नहीं हो और नाव चलाना हो तो वहाँ रोकेगा प्रशासन। क्यों? हम लोग को गुलाम बनाना है। हम क्या जानते हैं दुनिया के सामने हम ऐसा राज खोलेंगे और ऐसे मुँह काला करेंगे ना कि कभी भविष्य में ये जन्म में नहीं दिमाग में आएगा कि कोई ऐसा आदमी आया था धरती पर। और वो हम अब करने जा रहे हैं, चाहे डीसी हो या पुलिस प्रशासन। लोग थूकेगा और मुंह काला आप लोग को होगा, और वो अब हम करने जा रहे हैं वही। इसीलिए मैंने कहा, पहले भी पत्र में लिखा है बहुत किसी को, मुख्यमंत्री जी को या किसी को भी, कि डोंट अंडर ऑफ ए कॉमन मैन। एक इंसान के मस्तिष्क में कितना ज्ञान भरा हो सकता है वो हर कोई जानता नहीं है। इसीलिए आप डीसी हैं या पुलिस प्रशासन है, पाँव जहाँ रखिए सोच समझ कर रखिए। गलती आपकी है तो नाम लेके भी हम वीडियो बनाएंगे और आरटीआई लगा के सबूत भी वीडियो में रहेगा। इसलिए गलती आपने किया है तो भुगतना भी आपको होगा। और यही नहीं, सिर्फ वीडियो में नहीं, हाई कोर्ट में भी अगर हम केस करेंगे, SC ST केस में भी हम केस करेंगे जहां आवश्यकता होगी।